हम 2009-2010 से हमारा फ्लैट बुक किया एसजीएल में। हमने 2013 का हमको वादा किया गया था एसजीएल से कि हमको घर दिया जाएगा। बाद में उन्होंने बोला 2016 तक आपको पक्का मिल जाएगा। फिर 2017-18 तक हमको नहीं मिला। हम 18 में रेरा कोर्ट में गए। रेरा कोर्ट में भी हमको नहीं मिला। वहाँ उस समय बैंक ऑफ इंडिया ने उसको इंश्योरेंस में ले गए। फिर हम एनसीएलटी गए, सुप्रीम कोर्ट तक हम जाके आए। हमने ईओडब्ल्यू में भी कंप्लेन किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला कि आप एनसीएलटी में जाइए, क्योंकि वो कोर्ट बनाया गया है। एनसीएलटी से हमको ऑर्डर मिला प्रोजेक्ट वाइज रेजोल्यूशन का, जो 2022 4 जनवरी को मिला। आज 4 साल हो गया उस बात को, 2026 में हम है। तो अभी हमको कुछ ऑर्डर मिल रहा है, रोज कोर्ट पे डेट हो रही है। अभी तो वाधवान से भी बाहर आ गया है, जो जेल में गया था वो बाहर आ गया है। और अभी उसका एडवोकेट मिस्टर भट्टाचार्य कम आई थिंक फॉर 4 मंथ्स ओनली हिज हियरिंग इज गोइंग ऑन। अभी उसने कंक्लूड किया है लास्ट हियरिंग में। अभी हमको 8 और 15 जनवरी का डेट दिया गया है, जहाँ पे आरपी को बोलना है। हमारे एडवोकेट बोल सकता है। लेट अस सी, दैट इज द क्रूशियल डेट कि वो क्या बोलता है। 8 तारीख को 15 तारीख को देखा जाएगा। अभी आज आप देखिए, आप प्रोजेक्ट देखिए हमारा, ऐसा हालत हो गया है एकदम कि आप क्या बताएं। उसको 2 साल 2.5 साल तो मेरे को लगता है ठीक करने में लगेगा। काफी केमिकल वगैरह लगा के एकदम जर्जर हो गया है एक टाइप से। एनसीईआरटी की अदालत में जजमेंट आ जाता है, हाँ, तो 4 साल होने का मतलब, इसका मतलब क्या, किसकी तरफ से डिले हो रहा है? डिले तो ऐसा ना, जज को हमने बोला तो जज बोलता है वी आई हैव टू लिसन टू एवरीवन, चाहे जो भी आएगा। अगर नहीं जाएंगे ऊपर एनसीईआरटी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो हमको सबको सुनना है। हम बोलते हैं आप सुनो, पर हमको ऑर्डर तो हमारा पास कीजिए। जैसे भी एमसीजेएम आ रहा है, एसआरए आ रहा है, कभी सुरक्षा वाला ऑप्शन कर रहा है, तो ऑर्डर तो पास कर देना चाहिए ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। फिर तो सुनते रहेगा, उसमें क्या है। हमारे हमने खून पसीने का पैसा लगाया है। कई लोगों ने कई ईएमआई भर रहे हैं बैंक का, बिकॉज ये हम बैंक बोलते हैं कि हमारी क्या गलती है। थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। केवल मेरी नहीं, मेरे साथ 4,500 लोगों की खून पसीने की कमाई आज अधांतर ऐसे लटकी हुई है। ठीक है। हमारा संघर्ष केवल मेरे घर के लिए नहीं है। मेरा संघर्ष मेरे सारे होम बायर्स के साथ उन 4,500 लोगों के घर दिलाने की संघर्ष है, जो एचडीआईएल ने हमें कमिट किया था 15 साल 17 साल पहले, जो आज तक कंप्लीट न होने से रहा और अभी तक नहीं हुआ। हालांकि हमारे प्रोजेक्ट के लिए कोई बिल्डर भी नहीं आगे आया था। जो प्रोजेक्ट फिर हम लोगों ने ही एक रिजोल्यूशन प्लान डाला था, लेकिन उसमें सीओसी ने ही अड़ंगा किया, जिन्होंने प्रोजेक्ट पास होने के लिए 66% वोटिंग चाहिए, उसमें सीओसी मेंबर्स ने ही निगेटिव वोटिंग किया है। उसकी वजह से जो रिजोल्यूशन होम बायर्स के एसोसिएशन ने डाला था, वो रिजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया। आजाद मैदान में आज खड़े, क्या आपके दिल में आ रहा है कि अब किस तरह का संघर्ष, लड़ाई आर पार की होगी, या अभी आप वेट कर रहे हैं? जी, अगर हमारे होम बायर्स जिस तरह से आज खड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि दूसरे आंदोलन में इससे ज़्यादा और इससे दुगनी संख्या से हम लोग आएंगे और हमें ज़रूर घर मिलेगा। था 2 फ्लैट, ट्विन फ्लैट लिए थे, यही सोच के कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, हमारा बड़ा फैमिली है, हम सब रहेंगे साथ में। मेरी डॉटर तभी सिर्फ 3 साल की थी। 17 साल पहले शी वॉज ओनली 3 years old, माई डॉक्टर आयुषी। हमने सोचा था कि वी विल हैव अ गेटेड कम्युनिटी, उसको अच्छा सब फैसिलिटीज़ मिलेगा, स्विमिंग पूल, जिम, ये वो, गार्डन रहेगा पेरेंट्स को। वो सोच के हमने हार्ड अर्न जिंदगी के लाइफ टाइम की इनकम हमने लगाकर 2 फ्लैट खरीदे थे, और वो हमारा सपना था। आज मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, उसका बचपना भी चला गया, एवरीथिंग शी इज ग्रोन अप नाउ। अभी हम सोचते कि अभी तक हमको घर नहीं मिला है, वी स्टिल सफरिंग। मेरे फादर इन लॉ डेथ हो गए, मम्मी मदर सबके ऑफ हो गए, अभी कोई भी नहीं है। अभी हम सिर्फ 4 लोग हैं। अभी हमारा भी रिटायरमेंट का एज आ गया, एंड स्टिल वी हैव नो क्लू। हमको पता ही नहीं कि ये घर हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हम छोड़ेंगे नहीं एचडीएल को। हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। वी विल कंटिन्यू अवर फाइट टू गेट अवर होम्स। देर आर मेनी पीपल हु डाइड, यहाँ पे अपने कितने मेंबर्स हैं, वो अपना घर ड्रीम होम करते करते डेथ हो गए उनके। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए सारे लेडीज आगे आगे आके फॉरवर्ड आके हमने सोचा कि ये
आंदोलन करेंगे आज, किसी भी तरह हमको हमारा घर मिलना ही चाहिए। क्या है प्रॉब्लम वी डोंट नो। हमने रजिस्टर किया है, हमने स्टैम्प ड्यूटी भरा है, हमने सब, वी आर लॉ अबैडिंग पीपल, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, बट स्टिल हमारे साथ ये हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा जाए कहाँ। मैडम आज आपने आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया, जी। आप मंत्रालय गए, जी, उस मंत्रालय में आप किससे बात की और क्या आपको आश्वासन मिला? मंत्रालय में तो हम इसके पहले भी 4-5 बार जा चुके हैं और पूरा दिन हम हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाते हैं। हमको ना फडणवीस सर मिले, ना शिंदे सर मिले, बट वी आर जस्ट रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू, somebody has to listen to us। हमारी आवाज़ कोई सुने, हमको हेल्प करे। बट आज हमने मोर्चा इसीलिए निकाला ताकि वी कैन गो एंड मीट द रिक्वायरमेंट, जो भी फडणवीस सर है या जो भी रिलेटेड ऑफिस बेयरर्स है उनसे मिले। तो हमको सर उप सचिव से बात किया है उनसे, उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है, कमिट किया है कि आफ्टर 15 ही माइट मीट अस, यू नो। हमें इतना ही कहना है कि हम सारे लोग, इसमें से कई लोग हैं जो सर्विस से रिटायर हो गए, पूरी प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी जो मिली ये फ्लैट में लगा दी। 70% हमारा पेमेंट हो गया है, लेकिन 17 साल हो गए, फ्लैट का कोई नामो निशान नहीं। ये मैटर जब एसडीआईएल ने पीएमसी बैंक के साथ गफला किया तो एसडीआईएल के डायरेक्टर्स भी जेल में चले गए। अभी वो जेल में बाहर आने के बाद में कोर्ट में जाके एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, एक पूरा मामला डिले कर रहे हैं। तो आज हम मंत्रालय में गए थे, इलेक्शन के वजह से हमें मिनिस्टर साहब मिले नहीं, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 15 तारीख के बाद हम लोग मिलेंगे। और हम लोग आज अगर यहाँ 200 लोग हैं, अगले बार हमारा इरादा है 2000 लोग आएंगे हमारे। Yes. और पूरा जोर के साथ हमारा संघर्ष चलता रहेगा जब तक हमारा घर मिले। मी पॅराडाईज सिटीमध्ये फ्लॅट बुक केला होता आणि हा विचार केला होता की आपलं घर होईल, पण आज आम्ही 18 ते 19 वर्ष झाली आहे आणि आम्हाला घर नाही आहे। आणि ह्याला सगळं जबाबदार कोण आहे? आणि ही जबाबदारी नाही शासन घेत, नाही बिल्डर घेत, नाही बँका घेत। तुम्ही विचार करा किती काळ आम्ही वाट बघणार। आणि आज आम्ही एकच, पण ह्याच्या पुढे जर ॲक्शन झाली नाही, 15 तारखेपर्यंत सांगितलंय, पण 15च्या नंतर जर ॲक्शन झाली नाही तर आम्ही बेमुदत इथे बसू आणि ह्याला जबाबदार तुम्हीच राहणार। आणि हा आवाज आम्ही याकरता आलेलो की हा आवाज वरपर्यंत पोहोचावा। मला वाटतं कुठल्या तरी याच्यावर आमचा आवाज अडकतोय आणि मला असं म्हणायचं की तुमच्या प्रसार माध्यमाच्या ह्याच्यातून आमचा आवाज वरपर्यंत पोहोचू द्या आणि आम्हाला न्याय मिळू द्या, हेच आहे। बहुत हर मुंबईकर का सपना है कि एक घर हमारा मुंबई में होना चाहिए, लेकिन ये सपने का सपना ही रह गया। लोन भरा हमने पूरी तरह से, 80% हमने पूरा पेमेंट किया। आज सारे जितने भी 6000 होम बायर्स है सभी ने भरा है, लेकिन हमारा कुछ कोई भी नहीं सुनता है। कोर्ट में सिर्फ हमको हियरिंग मिलता है, डेट्स मिलता है, और एचडीआईएल जो वाधवन है उसी की बात सुनी जाती है। वो हर बार नए नए आईए फाइल करता है, किसके लिए? वो एक फ्रॉड है। मैडम, जज मैडम उनका क्यों सुनते हैं? हम होम बायर्स कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपना घर बेच के वो घर खरीदा है, जो आज दूसरी जगह गाँव में जाके रहने लगे। कोई तलेगांव में रहता है, कोई कल्याण में रहता है, क्योंकि हम यहाँ पुणे का रेंट नहीं हम यहाँ मुंबई में रेंट नहीं भर सकते। हमने हमारे घर बेचे। हमारे मदर का, फादर का सपना था कि बाबा एक हमारे बच्चों का घर हो। हमारे माँ बाप भी चले गए, हमारे सास ससुर भी चले गए, यही सपना देखते देखते कि उनके बच्चे, आज हमारे बच्चों का घर हो। आज हमारे बच्चे हमारे पूछते हैं, मम्मी आप हर चीज़ में इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हैं? हमें क्यों नहीं कितनी अच्छी चीज़ें मिली जाती है? हमको क्यों नहीं आप अच्छा स्कूल भेजते हो? हम क्यों नहीं बाहर अच्छी जगह घूमने जाते हो? कि इसीलिए नहीं जाते क्योंकि हमको एचडीआईएल को लोन देना पड़ता है और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें हमारा हक का घर चाहिए। हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे, हमने पैसा दिया है, हमको घर चाहिए। उसके सिवा हम और कुछ भी नहीं बोल रहे कि बाबा आप गार्डन बना दो या लाइब्रेरी खोल दो। हमारे हक का हमें चाहिए। हम यहाँ मुंबई में रह के इतना रो रहे हैं, हमारे ऑफिस की छुट्टियाँ करते हैं यहाँ पर। यहाँ आना कोई आसान बात नहीं है। ये आप लोगों से, ये पूरे मंत्रालय से, सीएम साहेब से, जितने भी अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको इनकी सारी चीज़ें पता है। आप इनका सपोर्ट मत करो। हम मुंबई कर रहे हैं, हम यहाँ वोट देते हैं, आप हमारी बात सुनिए। हमको और सफरिंग मत दो। लाडकी बहीणला त्यांचा न्याय द्या। आम्ही नाहीतर परत इथे येऊ, परत इथे संघर्ष करू। नो वोट नो होम्स।